बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप का पीएमसीएच अस्पताल के कुछ डॉक्टरों के साथ मार पिटाई का मामला जब से सामने आया है, तब से एक बार फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान पत्रकारों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी और आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी पत्रकारों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 1878 दशक के 5 ऐसे पत्रकार हुआ करते थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के क्रोध को झेला, बल्कि कई बार अपनी जान भी जोखिम में डाली। फिर भी वह अपना संदेश जन जन तक फैलाने के लिए समर्पित रहे। जिस तरह स्ट्रीट लाइट अपनी रोशनी से अंधेरे में सड़कों पर हो रही किसी भी गलत या अन्यायपूर्ण घटना को सामने लाती है, उसी तरह पत्रकार के कलम प्रशासन के अन्याय और गलतियों को सामने लाती है। जिस तरह ब्रिटिश शासन में प्रेस की स्वतंत्रता और प्राच्य भाषाओं के प्रति स्वीकृति की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था, उसी तरह आज प्रेस की आज़ादी पर प्राच्य भाषाओं के प्रति अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जिक्र किया उन 5 पत्रकारों का जिन्होंने ब्रिटिश शासन के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखा। वो 5 पत्रकार कौन थे, इस पर हम बाद में स्टोरी करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की, जिनकी पिछले दिनों पीएमसीएच अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने कानून की परवाह किए बगैर अस्पताल के परिसर में एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। मनीष कश्यप एक फेमस यूट्यूबर के साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं और जिस तरह से पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टरों ने मनीष के साथ व्यवहार किया था, उसके बाद मनीष कश्यप को लग रहा था शायद भाजपा का नेता होने के कारण पार्टी की सपोर्ट उन्हें मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब पार्टी के किसी नेता ने मनीष कश्यप के सपोर्ट में नहीं आए, तब राजद के नेता तेजस्वी यादव मनीष के सपोर्ट में ही नहीं बल्कि पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर डीके टैक्स के खोजकर्ता रिटायर अधिकारी एवं रिटायर अस्पताल अधीक्षक ने मिलकर पीएमसीएच को शमशान बना दिया है। पीएमसीएच के अधीक्षक आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर होने वाले थे। 28 जनवरी को महागठबंधन सरकार गई और नई सरकार बनी। 31 जनवरी को कोई भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इनकी अवधि विस्तार की संचिका पर हस्ताक्षर किए, फिर बाद में कैबिनेट में इसे लाया गया। जनवरी 2025 में फिर इन्हें अवधि विस्तार दे दिया गया। दरअसल पीएमसीएच के नवनिर्माण पर 500 करोड़ खर्च होने हैं, तब तक इसका निर्माण चलेगा, यही व्यक्ति अधीक्षक रहेंगे। मुख्यमंत्री की भी औकात नहीं है कि इसे हटा सके, क्योंकि जिस डीके टैक्स गैंग की बदौलत ये पद पर है, वो लॉबी सीएम से भी अधिक पावरफुल है। ये रिटायर्ड डॉक्टर है, कोई अभियंता तो नहीं जो बिल्डिंग बनवाएगा, लेकिन दूसरे गोपनीय मामलों में विशेषज्ञ है। इस रिटायर अस्पताल अधीक्षक के रहते यहाँ मरीजों को कभी बेड उपलब्ध नहीं होता, चिकित्सक उपस्थित नहीं रहते, काउंटर पर दवाइयां नहीं मिलती है, टेस्ट अस्पताल में नहीं होते, मरीजों को डॉक्टर के निजी क्लिनिक भेजने और बाहर से महंगी जांच करवाने के लिए कहा जाता है। रिटायर अधीक्षक के अधिकांश परिजन इसी अस्पताल में कार्यरत हैं। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे प्रदेश के मंत्री कम और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी रहने के नाते वहां के नेता प्रतिपक्ष अधिक प्रतीत होते हैं। मंगल पांडे ने समूची स्वास्थ्य व्यवस्था को
बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डीके टैक्स गैंग के सहयोग से रिटायर अधिकारियों को शीर्ष पर बैठा रखा है ताकि खजाने को निडरता से लूट सके। विगत दिनों भवन निर्माण विभाग के एक रिटायर मुख्य अभियंता के घर छापे में 11 करोड़ नगद राशि मिली थी। आज तक के इतिहास में बिहार में इतनी राशि कहीं भी बरामद नहीं हुई है। नीतीश कुमार ईमानदार बनने का स्वयं रचते हैं, लेकिन ऐसे रिटायर अधिकारियों, डीके टैक्स और भूजा पार्टी के मार्फत ही उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार की बाढ़ ला रखी है। रिटायर अधिकारी और भूजा पार्टी मिलकर बिहार को दीमक की तरह खोखला कर चुके हैं। प्रदेश हित में इन लुटेरों का हटना आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ऐसी संस्था जो आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है। हालांकि बिहार पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप की पिटाई मामले में एक्शन लिया है। बिहार के पीर बहोर पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को बंधक बनाकर पिटाई करने के मामले में पीएमसीएच के डॉक्टर और कर्मियों पर केस दर्ज कर लिया है। बता दें, बीते 19 मई को एक मरीज की पैरवी के लिए यूट्यूबर मनीष कश्यप पीएमसीएच गए थे। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वीडियो बनाने लगे। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट के मामले में कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि उस दिन यूट्यूबर मनीष कश्यप मरीज की मदद करने के लिए पीएमसीएच गए थे, लेकिन इलाज में देरी की वजह से महिला डॉक्टर से बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद वहां के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मिलकर मनीष कश्यप को बंधक बना लिया और बंद कमरे में उनकी पिटाई की गई।